बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एडसी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। एडसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर एडसी है क्या। एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ऐसे इन जैसे प्लेटफॉर्म्स को समझे बगैर सीखे बगैर शुरू कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है कि अकाउंट डिलीट हो जाते हैं, वो वायलेशन करते हैं, सीवियर वायलेशन करते हैं इन चीज़ों की। तो इस वीडियो में हम आपको एडसी की पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, इसका मैकेनिज्म, इसका एल्गोरिदम कि ये कैसे काम करता है। ये 2 वीडियोस पर मुश्तमिल हो सकता है क्योंकि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। एडसी बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग से मुराद है कि इस पर स्पेसिफिकली गेस्ट पोस्टिंग सेल और बाई होती है। अगर आप लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं तो आप यकीनन गेस्ट पोस्टिंग को सेल करेंगे, आप पब्लिशर कहलाएंगे। दूसरी तरफ से बायर जो है वो आपकी गेस्ट पोस्टिंग को खरीदेगा और यकीनन पैसे पे करेगा और आप इधर से पैसे कमाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है ऑर्डर्स की, इसमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ नोट कर लीजिए कि हर प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंसी लाजमी है। आपने उस पर मुसलसल काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एडसी बेसिकली फाइवर की तरह प्लेटफॉर्म है। फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन फाइवर पर मल्टीपल आप स्किल्स उधर लोग सेल करते हैं, जिसमें 700 से ज़्यादा नीशेज हैं, कैटेगरीज हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारी 700 से ज़्यादा नीशेज हैं और उधर कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन एडसी जो है ये सिर्फ बनाया गया है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तो इसमें पॉलिसीज क्या हैं, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एडसी पर आप कितनी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर 1 बाय 1 आप करते हैं, एक एक करके करते हैं, तो वो आप ऑब्वियसली बहुत सारी वेबसाइट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको एक फाइल पे, आप फाइल के अंदर सारी वेबसाइट्स डाल दें, सैकड़ों हज़ारों, और उसको फाइल को अपलोड कर दें। वो उसकी लिमिट 30,000 की लिमिट होती है। 30,000 से ज़्यादा नहीं उस फाइल के अंदर अपनी वेबसाइट्स को एडसी पर अपलोड कर सकते। लेकिन इधर एक कंडीशन है, आप 30,000 तो कर देंगे, लेकिन एडसी आपकी सिर्फ 100 वेबसाइट्स, 100 वेबसाइट्स सिर्फ बायर को दिखाएगा। और अगर आप इसके टास्क कंप्लीट करते जाएंगे, आपको ऑर्डर मिल रहे हैं और ऑर्डर्स को आप कंप्लीट करते जाएं, 5 टास्क आपने कंप्लीट किए, 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, तो तब 100 के बाद अगली वेबसाइट्स वो रिलीज़ करेगा, बायर को दिखाएगा। तो मुख्तसर तौर पर कि आप 30,000 तक वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं फाइल के ज़रिए। अगर इंडिविजुअल एक एक करके भी करते हैं तो वो आपको क्या करेगा, आपकी वेबसाइट 100 वेबसाइट्स क्लाइंट को दिखाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने टॉप की अच्छी वेबसाइट्स को, पहली 100 वेबसाइट्स को आपने अपलोड करना है। उसकी प्राइस लो हो और डिमांड इन हाई हो, हाई डिमांडिंग वेबसाइट्स हो। तो ये मुख्तसर सा तरीका है वेबसाइट को ऐड करने का। एक टिप है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा एक चीज़ नोट कीजिए, अगर आप वेबसाइट के मालिक नहीं हैं, ऑनर नहीं हैं, तो आपको फिर मॉडरेशन पास करना पड़ेगा। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे डिटेल में कि मॉडरेशन होता क्या है, उसको पास कैसे किया जाता है। तो अगर आप ऑनर हैं तो आपको मॉडरेशन करने की ज़रूरत नहीं, तो आपकी वेबसाइट्स रिलीज़ कर दी जाएंगी, फ्रीक्वेंट रिलीज़ की जाएंगी अगर आप उसके ऑनर हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वेबसाइट्स कैसी होनी चाहिए, उनके स्टैट्स, उनके इंडिकेटर्स क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन में 2 पार्ट्स हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसके 100 से ज़्यादा पेजेस इंडेक्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी वेबसाइट आप किसी की लेकर अपलोड करते हैं, उसके लिए शर्त है कि 100 से ज़्यादा पेजेस गूगल पर इंडेक्स हों। जो इंडेक्सिंग नहीं जानते, मुख्तसर तौर पे वो समझ लीजिए आसान ज़ुबान में कि गूगल उनको अपने अंदर स्टोर करता है, उन वेबसाइट के पेजेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, उनको इंडेक्स करता है। क्या होगा कि जब कोई उस आर्टिकल को, उस पेज को सर्च करेगा गूगल पर, तो गूगल उस वेबसाइट को सामने लाकर दिखा देगा। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। बहुत आसान जुबान में हमने आपको बताई है कि कोई भी आप वेबसाइट डालते हैं तो उसके अगर पेजेस इंडेक्स हुए हैं, गूगल ने अपने अंदर स्टोर किए हैं, तो जब कोई सर्च करेगा गूगल पर
तो वो आपकी वेबसाइट को सामने उसके ले आएगा। तो इसको इंडेक्सिंग कहते हैं कि 100 से ज़्यादा पेजेस आपके उस वेबसाइट के इंडेक्स होने चाहिए। पहली ऑप्शन की दूसरी कंडीशन क्या है कि ahrefs.com जो है, यकीनन इस पे जाकर आप इंडिकेटर्स अपने स्टैट्स वेबसाइट के चेक करते हैं तो क्या है कि आपको इस पर ahref पर उस वेबसाइट के 10,000 से ज़्यादा ट्रैफिक शो होनी चाहिए। ये होगी पहली ऑप्शन। इसकी दो कंडीशंस है जो हमने आपको बता दी हैं। अब दूसरी ऑप्शन पर आइए। उसकी पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके पेजेस जो आप अपलोड कर रहे हैं एडसी पर, उसके पेजेस 50 से कम नहीं होने चाहिए। पेजेस से मुराद है, आप इस तरह समझिए कि एक आर्टिकल एक वेबसाइट पर लगता है वो एक पेज कहलाता है, 1 पेज। 2 आर्टिकल्स 2 पेजेस, तो इस तरह मल्टीपल पेजेस, इनके 50 आर्टिकल्स, इस तरह आप समझ लीजिए 50 आर्टिकल्स कम से कम आपकी वेबसाइट पर पोस्ट होने चाहिए। कोशिश होनी चाहिए स्टैंडर्ड जो है वो 1000 वर्ड्स होने चाहिए एक आर्टिकल के, जो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, जो डिसिप्लिन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस वेबसाइट का जो DADR है 15 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद शर्त है कि जो स्पैम स्कोर है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यूएस की, अमेरिका की पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। फ्री वेब होस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी पेड होस्टिंग होनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज़ को मेंटेन करना है, कोई किसी पे कीचड़ नहीं उछालना, उस वेबसाइट में ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी शर्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई ऐसी वेबसाइट्स नहीं होनी चाहिए जिसपे एडल्ट कंटेंट हो, डेटिंग का कंटेंट हो, गैम्बलिंग हो। इसके अलावा हैकिंग वाली वेबसाइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग और फ्रॉडुलेंट वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल, बियर, इस तरह का ये वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात कि इसी का पार्ट है कि इसका कंपेटिटर नहीं होना चाहिए एडसी का। मिसाल के तौर पर गेस्ट पोस्ट नो है या ई रेफरर है या फाइवर है, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होनी चाहिए जो डायरेक्टली इसका कंपेटिटर हो एडसी का। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है पेमेंट। पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं है, तो समझ लीजिए गौर से। देखिए इसमें एक महीने में 2 बार पेमेंट होती है, ट्वाइस अ मंथ। एक तो पहले हफ्ते में यानी कि 1 से 7 के दरमियान, पहली तारीख से 7 तारीख के दरमियान। दूसरी पेमेंट होती है तीसरे हफ्ते यानी कि 15 से 22 तारीख के दरमियान। अब इसको लेने का तरीका क्या है ये समझ लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहली से लेकर 7 तारीख के दरमियान पेमेंट निकलवानी है, विड्रॉ करना है, जो कि पेपॉल के जरिए होता है या बाइनेंस के जरिए, USDT के जरिए होता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको अगर पहली और 7 तारीख के दरमियान पेमेंट विड्रॉ करनी है, उसके लिए आपको उससे पिछले हफ्ते में जो पिछले महीने का चौथा हफ्ता है, यानी कि 23 तारीख से लेकर 31 तारीख के दरमियान आपको अप्लाई करना है। आपको फर्स्ट को अप्लाई नहीं करना। तो अगर आप 23 से लेकर 31 तारीख तक अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर हम आज खड़े हैं फरवरी में, तो पिछले जो जनवरी का 23 से 31 तारीख है, इन डेट्स के दरमियान आपको अप्लाई करना है अपनी पेमेंट के लिए। इसी तरह से अब आपको फरवरी के दूसरे महीने जो 15 से 22 के दरमियान आपको पेमेंट निकलवानी है, तो उसके लिए आपको ये तीसरा हफ्ता है, तो इसके लिए आपको उससे पिछला हफ्ता जो कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक है, उसके दरमियान आपको अप्लाई करना विड्रॉल के लिए। फिर जाके आप 15 से 22 के दरमियान आप पेमेंट ले सकेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुख्तसर नटशल समझ लीजिए। पेमेंट लेने के लिए आपको पहले हफ्ते और तीसरे हफ्ते में आपको पेमेंट्स मिलेगी, लेकिन अप्लाई करना है तो आपको दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अप्लाई करेंगे उनसे अगले हफ्ते में आपको पेमेंट्स मिलेंगी। दूसरे हफ्ते में अप्लाई करेंगे तो आपको तीसरे हफ्ते में पेमेंट मिलेगी, जो कि पहले बताया। अगर आप चौथे हफ्ते में आप अप्लाई करेंगे तो आपको पेमेंट जो है वो अगले महीने के पहले हफ्ते में मिलेगी। अब आप पेमेंट कितनी निकलवा सकते हैं, इसमें मिनिमम $60 तक आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। $60 आपके हो जाते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसमें जो डिडक्शन होती है वो 7.9% डिडक्शन होती है आपकी अमाउंट की। इसमें 4% पेपॉल की होती है और 3.9% जो अमाउंट होती है वो एडसी अपने लिए करता है, वो मेंटेनेंस, आपकी सर्विस चार्जेस। यकीनन लोगों को तनख्वाहें दे रहा है, अपनी यूटिलिटीज़, इंटरनेट, एवरी जो ओवरहेड्स हैं उनकी, एवरीथिंग जो उनके ओवरहेड्स हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, उनका प्रॉफिट्स है, उसको मेंटेन करने के लिए वो कितना कर रहा है, 3.9%।
तो आप इसको पेपॉल के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा USDT बाइनेंस के जरिए आप इसकी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब आखिरी इस वीडियो का आखिरी पार्ट हम आपको बताते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक टैग मिल जाता है। इससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपका जो बायर है, कस्टमर, आपको ऑर्डर देते वक्त उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है। वो कैसे? उसको पता है कि अगर मेरा आर्टिकल लगा और उसके बाद पेमेंट के बाद मेरा आर्टिकल रिमूव हो गया या कोई मसला हो गया, तो इस बंदे के पैसे एडसी के पास एज ए गारंटी के तौर पर पड़े हैं। तो एडसी जो है वो उसको पैसे पेमेंट आपकी रीएम्बर्समेंट कर देगा, उसको पैसे पे बैक कर देगा, उसको पे कर देगा आपके अकाउंट से। लेकिन इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि लोग बस ये समझ लेते हैं कि $100 हमने जमा करवा दिया तो दैट्स ऑल। नहीं, ये पॉइंट समझ लीजिए। अगर आपकी वेबसाइट $80 तक मैक्सिमम प्राइस आपने जो ऐड की हैं उस पर अपलोड की हैं, $80 तक मैक्सिमम प्राइस है, तो तब तो, या 80 या 90, तब तो $100 काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की प्राइस ही $150 है तो उस वक्त आपका $100 वो आपको टैग काफ़ी नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट काफ़ी नहीं है, वो टैग हटा लिया जाएगा। तो क्या होना चाहिए? $150 है तो कम से कम $150 आपके इक्विवेलेंट, उसके बराबर अमाउंट डिपॉजिट होनी चाहिए। ये इसका रूल है। अगर आपकी $500 की प्राइस है तो आपको कितनी करनी है? $500 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है। ऑल तो उसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस कम होते हैं। जब सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी तो कस्टमर वो यकीनन उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होगा और वो आपको ऑर्डर देते वक्त हेजिटेंट नहीं होगा, रिलक्टेंट नहीं होगा, हिचकिचाएगा नहीं, आपको ऑर्डर दे देगा। तो नटशल सुन लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर मिनिमम तो आपको $100 डिपॉजिट करवाने ही पड़ते हैं अगर आप सिक्योरिटी लेबल लेना चाहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेबल। लेकिन आपको फिर क्या करना है, 100 से नीचे ही प्राइस वाली वेबसाइट को अपलोड करना है। इस वीडियो में इतना ही रखिए। हमने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए जो कि बहुत ही एम्बिग्युइटी है, लोगों के ज़हनों में कन्फ्यूजन है, वो हमने आज उम्मीद है कि क्लियर की है। आप इसको गौर से सुनिए वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताइए, हमारे व्हाट्सएप पर बताइए, हमें नीचे कमेंट में बताइए। बाकी इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम मॉडरेशन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब एडसी शुरू करें तो आपको कोई मसला ना हो, आप सक्सेसफुली इस पर ऑर्डर लें और ऑनलाइन से आप इधर से और आप डॉलर कमाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।